हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का वर्णन भी ऋग्वेद में किया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ गेव स्ट्रेस ऑन, बौद्ध और जैन दोनों ने इन पर जोर दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अहिंसा। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1922। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वह है 1921 में। इसमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगध किंगडम इन द 6th सेंचुरी बीसी वाज, मगध राजशाही की 6ठी शताब्दी बीसी के पहले राजा थे। तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिम्बसार। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मेटालिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया वाज इन, भारत में पहली बार धातु के सिक्के उपयोग किए गए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिहार और पूर्वी यूपी में। द मौर्य डायनेस्टी वाज ओवरथ्रो बाय, मौर्य राजशाही को उखाड़ फेंका था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग ने। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सूफी सेक्ट डेवलप्ड इन विच रिलीजन, सूफी संप्रदाय किस धर्म में बढ़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इस्लाम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द कैपिटल ऑफ कांकतिया डायनेस्टी वाज, कांकतिया राजशाही की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वानकल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन अकबर वाज यंग हिज गार्डियंस वाज, जब अकबर जवान थे तब उनके संरक्षक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैरम खां। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया, वास्को डी गामा भारत कब आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1498। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द कृति स्तंभा एट चित्तौड़ वाज बिल्ड बाय, कृति स्तंभ चित्तौड़ में इनके द्वारा बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राणा कुंभा। नेक्स्ट है, द म्यूरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, मथुरा कला विद्यालय इसके शासनकाल में फला फूला। तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टूम्ब ऑफ बाबर इज एट, बाबर का मकबरा स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लाहौर। पहले जो बाबर का मकबरा बनाया गया था वह आगरा में था, लेकिन बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उनका मकबरा लाहौर में बनाया जाए, तो बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ अष्टध्यायी, अष्टध्यायी के रचयिता कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पाणिनि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु लूटेड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी ने इसको 1025 में लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एनिशेंट इंडिया, पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मनु। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग इन इंडिया, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नवाब सलीम मुल्ला ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द गांधी इरविन पैक्ट प्रोक्लेम्ड द सस्पेंशन ऑफ, गांधी इरविन संधि के दौरान इस आंदोलन को स्थगित किया गया था। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स सेशन 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में यहाँ हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरत। यह अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसमें कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में हो गया था, गर्म दल और नरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
द फर्स्ट स्टेट टू बिकम बाइफिकेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंट वाज। स्वतंत्रता के पश्चात विभाजित होने वाला प्रथम राज्य था। तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बम्बई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ इज, विधि के अनुसार समानता का अधिकार है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागरिक अधिकार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा हैज़ टू बी पास्ड बाय राज्यसभा विद इन। लोकसभा द्वारा पारित मनी बिल को राज्यसभा में इतने दिनों में पास करना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द राज्यसभा कैन हैव ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 250। आप हमें लोकसभा की अधिकतम संख्या बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, राष्ट्रपति के आराम के समय उनका कार्य कौन संभालता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से इनके प्रति जिम्मेदार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टैक्स इज लिव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, कौन सा कर सिर्फ राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मनोरंजन कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिट इशूड बाय ए सुपीरियर कोर्ट टू एन इन्फीरियर कोर्ट, इनमें से कौन सी याचिका उच्च कोर्ट द्वारा निम्न कोर्ट को जारी नहीं की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वर इनक्रप्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन कर किससे शामिल किया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की जिम्मेदारी है। तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीति आयोग इज ए, नीति आयोग एक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्यपालिका संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विधान से संबंधित तीसरी सूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डेमोक्रेटिक बॉडी एट द लोएस्ट लेवल ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, प्रजातांत्रिक संस्था जो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सेल्फ गवर्नमेंट की सबसे निचली संस्था है उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रॉम विच कंट्री डिड द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन, लिखित संविधान की परंपरा किस देश से शुरू हुई थी। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा का स्पीकर कौन है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच प्लैनेट इज एट द फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी वरुण। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।